गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब बच्चों बात आती है फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? सो फ्रैक्शन is in the form of P by Q where Q not is equal to 0 and P is equal to numerator and Q is equal to denominator. Okay, what is the fraction? Fraction is in the form of P by Q where Q naught is equal to 0 and P is called numerator and Q is called denominator. मीन्स जो आपका फ्रैक्शन होता है वो P by Q की फॉर्म में होता है जिसमें आपका P न्यूमरेटर कहलाता है एंड Q बच्चों आपका क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों इसमें एंड टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक बच्चों हमको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। एंड क्वेश्चन फर्स्ट इज 4 into 3 by 7। फर्स्ट इज 4 into 3 by 7। सो वी सी दैट दिस एंड दिस, इसको हम देखते हैं और इसके अपान में बच्चों आपका क्या है? 1। हर नंबर के अपान में आपका 1 छिपा रहता है। ठीक है बेटा। तो हमने देखा यहाँ पे कि आपका ऊपर नीचे आपका कुछ भी नहीं कट रहा है। 4 से कटता है, 7 से कटता है, 3 से कटता है। तो बेटा आप इसको क्या लिखोगे? 4 3 या 12 एंड बाई 7। ठीक बच्चों ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। इसी का हम लोग बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। 15 by 32 and into 24। 15 by 32 and into 24। we see that this and this 8 4 जा 32 and 8 3 जा 24। ठीक हम देखते हैं कि 32 एंड 24 आपका किससे? 8 से डिवाइड होता है। 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। सो नाउ वी राइट 15 एंड इंटू 3 by 4। सो वी राइट 15 3 जा 45 by 4। ठीक ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसको बेटा आप चाहो तो मिक्स फॉर्म में भी आगे लिख सकते हो। मिक्स फॉर्म आपको पता है क्या? 4 से आप जब 45 को डिवाइड करोगे सो 4 1 जा बच्चों 4 होता है माइनस यहाँ पे आपका तो 0 आएगा और ये आपका 5 4 1 जा 4 फिर माइनस करोगे तो 1। तो बेटा आपका जो आंसर आया क्वेश्चन 11 एंड डिनोमिनेटर जो आपका जो रिमाइंडर आया ये 1/4। सो इट इज़ द मिक्स फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं एंड मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों क्लियर दैट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 and 4 by 5 into 12। 3 and 4 by 5 and into 12। तो बेटा फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। सो 5 3 या 15 एंड 15 में आप 4 को ऐड करोगे तो 19 by 5 एंड इंटू 12। ठीक नाउ नेक्स्ट टाइम वी सी दैट दिस एंड दिस ना आपका 5 किसी से कट हो रहा है। 5 1 या 5 होता है लेकिन 5 से आपका 12 भी कट नहीं होता है एंड 19 भी आपका कट नहीं होता है। तो बेटा आप क्या करोगे? 19 एंड इंटू 12 बाई आप क्या करोगे? 5। 19 को आप 12 से इंटू करोगे सो 2 9 जा 18 ऑफ 8 कैरी 1 2 1 जा 2 एंड 1 3 फिर इंटू 1 9 जा 9 एंड 1 1 जा 1। सो वी राइट 8
and 9 3 12 up to carry 1 1 and 1 2. So we write 2 to 8 by 5. ठीक, now we write this in also mixed fraction. ठीक है, so बच्चों we divide this by this, so we write 5 and 2 to 8. 5 से आप इसको डिवाइड करोगे, 5 का टेबल 22 में 5 4 जा 20 होता है. ठीक है बच्चों, माइनस आपने किया 2 and 8. नाउ वी डिवाइड दिस बाय दिस, सो वी राइट 5 5 जा 25. नाउ सबट्रैक्ट दिस, सो वी राइट हियर 8 से 5 को माइनस करोगे तो बेटा आपका कितना आएगा 3. सो आवर आंसर इज 45 ऑफ 3 by 5. ठीक बच्चों, क्लियर. ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया. अब बेटा इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, 7 3 and 7 by 9 into 36. इसी का 7 पार्ट बच्चों इसी का है 3 7 by 9 into 36. 3 7 by 9 and into 36. So we write this. First we change mixed fraction into fraction. सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में. सो 9 3 जा बच्चों कितना 27 होता है. 27 में आपको जब 7 को ऐड करोगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 34. 9 3 या 27, 27 में आप 7 को ऐड करोगे तो 34 by 9 and into 36. So 9 1 जा 9 and 9 4 जा 36. So we write 34 and into 4. Now we multiply this by this. So we write 4 4 जा 16 of 6 carry 1. 4 3 जा 12 and 1 13. तो बच्चों ये आंसर आपको क्या मिला 136 मिल गया, 136. अब बेटा इसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जैसे आपका क्वेश्चन है, इसी में ये आपका 7th हो गया. अब आप इसमें देख लीजिए 8th क्वेश्चन. 8th तो इसी के जैसा ही है. आप 9th देख लें, ये भी ऐसा ही है लेकिन आप इसको देख लें. 4 and 2 by 9 and into 21. So we multiply this by this. So 9 4 जा 36. 36 में बेटा आप 2 को ऐड करोगे, so 38 by 9 and into 12. Now we divide this and this. So 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12. So we write 38 and into 4 by 3. ठीक, अब बेटा आप क्या करोगे, 38 को आप 4 से इंटू कर लो. सो 4 8 जा 32, आप 2 कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15. सो बेटा क्या करोगे आप 152 by 3. अब बच्चों इसके बाद में मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप 3 से 152 को डिवाइड करोगे. सो 3 5 जा 15. 15 का है तो आप इसको 50 टाइम्स ले जाओ, 150. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा. तो आप बेटा इसको क्या लिख सकते हो 50 and 2 by 3. ठीक, ये बच्चों आपका आंसर हो गया. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है. इसमें बहुत से पार्ट दिए गए हैं, आपको 28 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें. ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ बीच के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ. इसी के जैसे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको आपको होमवर्क में करना है. और अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओगे. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज ये आप 14th देख लें. 14th तो बेटा इसमें आपका 14th में है 5 by 12 and into 3 by 10. So we write 5 by 12 and into 3 by 10. ठीक, so 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. So now we write 1 and into 1 by 4 and into 2. आपने 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 को कट किया, 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12 को कट किया. अब बच्चों ऊपर आपका क्या 1 and 1 बच रहा है. सो 1 into 1 by 4 and into 2, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1 1 जा 1 by 8. ठीक बेटा,
ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये आपका 28th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो बेटा ये आपका है 5 and 3/7 and into 2 and 4/19। 7 5 जा 35, 3 को ऐड करोगे 38/7 एंड इंटू 19 2 जा बच्चों आपका 38 होता है। 38 में आप 4 को ऐड करोगे सो 42/19। अब बच्चों आप देखिए 7 1 जा 7 है, 7 6 जा 42 होता है, 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा बच्चों आपका कितना 38 होता है। तो आप क्या लिखोगे 2 × 6/1 × 1। 2 6 जा बच्चों आपका 12/1, बाई में 1 लिखते नहीं, तो आंसर बच्चों ये आपका क्या हो गया 12 हो गया। ठीक बेटा, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब बेटा जो इसमें जो पार्ट मैंने बीच के छोड़े हैं वो आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओगे, यानी कि मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ओके।